हमें मिले दशकों हो गए। सुना है कि तुम्हारी पोती ने काम करना शुरू कर दिया है। हाँ, मेरी पोती का नाम ये नानियल है। वह एक डॉक्टर है। वह बहुत ही सुशील, नेक और दरियादिल है। आमतौर पर तो वह एक चींटी को भी नहीं सताती। और ये ने सिर्फ तुम जैसे बेकार लोगों को भेजा है। बॉस, हाइहुआ होटल की निगरानी की रिकॉर्डिंग तैयार है। ब्रदर पेई, आपका पोता क्या काम करता है? हाँ हाँ हाँ, मेरे पोते का नाम पे युआन है। वो एक यूनिवर्सिटी में टीचर है। वो अपनी शालीनता और शराफत के लिए मशहूर है। उसका स्वभाव तो सच में सबसे बेहतरीन है। और ये हाल ही में बस $100 करोड़ वाला प्रोजेक्ट फिर से नाइट रैबिट ने बर्बाद कर दिया है। एर ये रहम करें। एर ये प्लीज मुझे माफ कर दें। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आखिर नाइट रैबिट है कौन? वह, उसका नाम ये जांच करो। जी सर। वाह, ये तो रंगे हाथों पकड़े जाने वाला नजारा है। आयन, रुको, वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। बेहतर होगा कि तुम खुद ऐलान कर दो कि ये रिश्ता टूट गया है। आयन, बात वह नहीं है। ये नानियन, रुक जा तू। बाहर निकलो। येन येन, वह यही है। अंदर से आवाज आ रही है। ब्रदर यंजू, चलो अंदर चलकर देखते हैं। भैया, एक छोटा सा काम कर दो। दफा हो जाओ। दोस्त, बड़े मजे ले रहे हो ना? मैडम, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? हो सकता है, शायद सपनों में। ये छोटा सा सबक है। अब पूरा दिन खांसते रहोगे। अंदर तो आ गई हो, पर बाहर जाना इतना आसान नहीं होगा। अंकल, मैं तो पहले से ही 3 बच्चों की माँ हूँ। क्या तुम वाकई मेरे साथ ऐसी ओछी हरकत करना चाहते हो? तुम मैं तुम्हें मिलवाऊंगी ग्रैंडपा पेई के पोते से। वह बहुत ही सभ्य और सीधा साधा इंसान है। वो लड़की बहुत ही सुलक्षणा और ऊंचे खानदान की है। नाम है ये नानियल। नाम है पेई युआन। तुम्हें आज हर हाल में यहाँ आना होगा। आज यहाँ आना मत भूलना। नानी, मैं अभी व्यस्त हूँ। मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। ठीक है दादाजी, मैं बस अभी आता हूँ। क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी? मुझे तो जाना ही होगा। घर पर 3 बच्चे हैं।
जो रो रोकर अपने पापा को याद कर रहे हैं। बेचारे मेरे पति इतनी छोटी सी उम्र में बीमारी की वजह से चले गए। बीमारी? क्या आप मेरे 3 बच्चों के पिता बनकर हम माँ बच्चों को अपना घर देंगे? तुम मेरे पास मत आना। तुम सच में कितने बेवकूफ हो। फिर मिलते हैं अंकल। अजीब है, क्या मुझे जुकाम हो गया है? बॉस, संगठन में कोई गद्दार है और ये ने लोगों को यहाँ तुम्हारा पीछा करने भेजा है। क्या तुम ठीक हो? मुझे क्या हो सकता है? रही बात उस ये की, तो आज रात मैं उसे सबक सिखा दूंगी। नानी, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। रुको जरा, उसे ठिकाने लगाने से पहले मुझे घर जाकर एक लड़का देखना होगा। क्या? मैं आ गया हूं दादाजी, याद रखिएगा। उसका नाम ये नानियन है। दुनिया वाकई बहुत छोटी है। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। क्या हमें अपने लोगों को बचाना चाहिए? नहीं, पहले उन्हें एक तोहफा भेजते हैं। बस समझो, एशिया में उनका सारा कारोबार पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए। क्या हुआ? अगर मैंने तुम्हें बस एक नजर देख लिया, क्या अब तुम जिम्मेदारी मांगने के लिए यहाँ तक पीछा करते हुए आए हो? मैंने होटल में तुम्हारी मदद की थी, तो क्या उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिलेगा? तुम्हें बदले में क्या चाहिए? मेरे लिए एक नाटक करो ताकि मेरी शादी वाली लड़की यहां से भाग जाए। डार्लिंग, थोड़ी देर में मेरी भी मदद कर देना ताकि वह लड़का भी भाग जाए। चलिए मैडम। दादाजी यहाँ क्या कर रहे हैं? नानी यहाँ क्या कर रही हैं? लगता है तुम दोनों पहले ही मिल चुके हो। देखो, साथ में खड़े हुए ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। तो क्या तुम ही वो हो जिससे मुझे मिलना था? तुम मेरे ब्लाइंड डेट हो? वह बहुत ही सभ्य और शरीफ इंसान है। वह बहुत ही सुशील और एक संस्कारी लड़की है। जो भी हो, मेरे लिए यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि मैं ऐसे किसी भी इंसान के साथ रिश्ते में रहूं। मैं तुम्हें लापरवाह लगता हूं? पता नहीं कौन पहले किसी अनजान आदमी के कमरे में घुस आया था। वैसे भी मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। दादाजी, मेरा ये शरीर लगता है मेरे जाने से पहले मैं तुम दोनों को बसते हुए नहीं देख पाऊंगा। दादाजी, आप ठीक हो जाएंगे। ऐसी बेकार बातें मत कीजिए। अपनी आंखों के सामने तुम्हें इस समझौते की शादी के लिए जाते देखना, तुम्हारी नानी बहुत मजबूर है। नहीं, मैं कोई समझौते की शादी नहीं करने वाली। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सब संभाल लिया है। ये नानियन, ये नानियन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा फोन काटने की जरूरत की। जो भी बात है बाद में करेंगे, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। दीदी, तुम पिताजी से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? क्या यहाँ तुम्हारे बोलने की जगह है? तुम अपनी बहन से कैसे बात कर रही हो?
मेरी ऐसी कोई बहन नहीं है जो अपने होने वाले जीजा के साथ हम बिस्तर हो जाए। साफ है कि सगाई तोड़ने के लिए तूने ही हमें जानबूझकर नशीली दवा दी थी। तुम्हारी मुझसे सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी पीठ पीछे चुपके से दूसरे मर्द से मिल रही हो। यह कौन है? मैं इसका मंगेतर हूं। सही कहा, हम घर वालों से मिलने की तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। अंकल, चूंकि आप लोग यह रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो फिर एर ये से मिलने की बात भूल ही जाइए। नहीं, ऐसा मत कीजिए यंजो। जल्दी माफी मांगो। क्या तुम्हें पता भी है, दुनिया का सबसे बड़ा खानदान जिदाओ मेंगर ये जिंगझो में आकर एक दावत देने वाले हैं। अगर शेन फैमिली हमारी सिफारिश नहीं करेंगे तो हमें उस दावत में जाने का मौका कभी नहीं मिलेगा और दूसरे खानदान हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये ननियन, कोई बेवकूफ़ी मत करना। अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैं ही ये हूं तो इसे काफी सुकून मिलेगा। सच तो यह है कि मैं ही हूं, मैं वही हूं। क्या इत्तेफाक है? मुझे जिससे सबसे ज्यादा नफरत है वो जिडाओ मेंग का वो ये ही है। क्या तुम जानते भी हो कि ये कौन है? वो दुनिया के नंबर 1 परिवार और जिडाओ मेंग के मालिक हैं, जिन्हें सिर्फ चोटी के अरबपति ही देख सकते हैं। पूरे जिंगझोउ में सिर्फ हमारा शेन फैमिली परिवार ही आपकी पहचान करवा सकता है ताकि आप ये से मिल सकें। तेरी बकबक खत्म हुई या नहीं? अगर खत्म हो गई हो तो यहाँ से जाओ। हमें अपनी शादी रजिस्टर कराने जाना है। ये एक ऐसा आदमी है जिससे तू शादी करने जा रही है। ऐसा नाम और गरीब लड़का, क्या वो हमारे ये फैमिली के लायक है? वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। तो क्या हुआ, मैं उन्हीं से शादी करूंगी। एक प्रोफेसर की महीने की मामूली सी तनख्वाह, उससे वो कितना ही कमा लेगा। ये नानिन, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? पापा गुस्सा मत कीजिए, दीदी शायद बस गुस्से में कह रही है। भला वो किसी साधारण प्रोफेसर से शादी कैसे कर सकती है? मेरे पौधे के पास बहुत पैसा है, वो बहुत नेक और ख्याल रखने वाला है। वो नाना इनको कोई तकलीफ नहीं होने देगा। अगर पैसा नहीं भी हो तब भी मैं तैयार हूँ। मेरे पास पैसा है, मैं उसे संभाल लूंगी। पैसे के बिना भी मुझे मंगूर है। मेरे पास पैसा है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। ये नानियन, पछताना मत। अरे ब्रदर यांजू, मेरा इंतजार करो। अगर तूने उससे शादी करने की हिम्मत की तो अगर तूने हिम्मत की उससे शादी करने की तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। नानियन, क्या तुम अपनी बात पर कायम हो? हैं? कैसी बात? मेरे पोते के साथ कोर्ट मैरिज करने चलो। हाँ, जल्दी से मना कर दो। क्यों ना, शादी कर लें? चलो शादी कर लेते हैं। जोश में आकर मैंने सच में उस इंसान से शादी कर ली जिससे मैं सिर्फ 2 बार मिली थी। ये तो इंस्टेंट शादी हो गई। क्या तुम पीछे हटना चाहती हो? अब बहुत देर हो चुकी है। मैं पीछे नहीं हट रही हूँ। इस समय तो तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए। रुको, मैं कार निकालती हूँ और तुम्हें छोड़ देती हूँ। क्या यह बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी? बेवकूफ लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुकाबला करने की? मुझसे मेरी औरत छीनने की हिम्मत है? मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की तुमने? ये नानियन, तू रास्ते से हट जा। उनके सामने मैं हाथ नहीं उठा सकती। वह आ गई, अब कुछ करना मुश्किल होगा। डियर, तुम जाओ, ये मेरी बात है।
मैं संभाल लूंगी। तुम जाओ, अब मैं तुम्हारा पति हूँ, यह मेरी भी जिम्मेदारी है। मुझ पर भरोसा करो, मैं यह कर सकती हूँ। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है। तुम भी मुझ पर भरोसा करो, मैं इसे सुलझा सकता हूँ। उफ, दर्द, बहुत दर्द है। इनकी तबीयत काफी खराब है। शायद लो ब्लड शुगर की समस्या हुई है। सुरक्षा के लिहाज से आप अब से मेरे पास ही रहेंगे। ठीक है। ओह नहीं, मैं उनकी खांसी ठीक करना भूल गई। पक्का शेन यांजो ने तुम्हें मारा है, शायद अंदरूनी चोट आई है। रुको, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनाती हूँ। बॉस, आपने अचानक शादी कर ली? वह आदमी कौन है? वह सिर्फ एक साधारण टीचर है। उनका शरीर काफी कमजोर है। याद रहे कि मेरी असली पहचान उन पर जाहिर न हो जाए। लेकिन बॉस, आप भूल गई कि हमारे आदमी अब भी एरिया के कब्जे में है। अगर जल्द कुछ नहीं किया तो आपकी पहचान कभी भी खुल सकती है। इंतजार करो, वह फिर से हमला जरूर करेगा। एरिये, जब से नाइट रैबिट ने कदम उठाया है, एशिया में हमारे बिजनेस को बड़ा झटका लगा है। 10 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। चिंता मत करो, इंसान हमारे पास है। नाइट रैबिट बहुत घमंडी है। खबर फैला दो, कह दो कि तुम यह खबर फैला दो कि मैं जिंगजो होटल में हूं। वह मुझे खत्म करने के लिए यहां जरूर आएगी। दवाई आ गई। शुक्रिया। वैसे आज तुम कह रही थी कि तुम्हें एरिये नापसंद है। क्या तुम्हें उसके बारे में कोई गलतफहमी हुई है? जो शेन यांजो जैसे बेवकूफ को पसंद कर सकती है, वह खुद कैसी इंसान होगी? क्या हुआ? दवाई में कोई दिक्कत है? यह बहुत गर्म है, मैं इसके थोड़ा ठंडा होने का इंतजार करूंगा। सच तो यह है कि खबरों के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े परिवार के वारिस जिदाओ मेंगर ये कल जिंगजो होटल में ठहरेंगे। यह नाइट रैबिट द्वारा मिले भारी झटके के बाद पहली बार है। मुझे नहीं पता था कि तुम भी इन चीजों में दिलचस्पी रखती हो, पर अफसोस नाइट रैबिट अब ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? यह साफ है, उसने ये से पंगा लिया है। उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। क्या तुम नाइट रैबिट को कमजोर समझ रहे हो? अगर मेरी मानो तो ज्यादा वक्त तक नहीं टिकने वाला वह ये है। तुम क्या हुआ? क्या दवाई में कोई दिक्कत है? दवाई बहुत कड़वी है। मुझे याद है कि मैंने इसकी कड़वाहट कम की थी। मैं जरा चखती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। डार्लिंग, मुझे आज एक मरीज को देखने जाना है, इसलिए मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। डार्लिंग, मुझे आज एक मरीज को देखने जाना है, इसलिए मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। मुझे भी आज एक्स्ट्रा काम करना है। तुम मेरा इंतजार मत करना, जल्दी सो जाना। यांजो भाई हमें यहाँ अंदर ले आए, ये तो सच में कमाल है। यह होटल मेरे अंकल का है। मैं जिसे भी अंदर बुलाना चाहूं, वह तो बस एक शब्द की बात है ना? यांजो, तुमने बहुत नाम कमाया है। तुम फिक्र मत करो, जब मैं एरिया से मिलूंगा तब मैं पे युआन को मजा जरूर चखाऊंगा तुम्हारा बदला लेने के लिए।
और ये पधार रहे हैं। ये आ गए। और ये पास मत आना। इन्होंने तो मास्क पहना हुआ है। मेरे पिताजी और बाकी सब भी यहाँ हैं। नहीं, अभी कुछ भी करना सही नहीं होगा। नाइट रैबिट, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। यह हैरानी की बात नहीं है कि एयर ये मुझे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। यह आवाज़ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैंने सालों तक एल्डर नान का पीछा किया, पर तुमने हर बार मेरा काम बिगाड़ दिया। तो बताओ, अब इसका हिसाब कैसे होगा? इनकी आवाज़ लगता है मैंने पहले कहीं सुनी है। जब मैंने किसी से वादा किया है तो मुझे उसे निभाना ही होगा। वैसे भी इतने सालों में भी अगर तुम उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो इसका मतलब है कि तुम लोग अपना काम ठीक से नहीं करते। तुम्हें एरा सोचना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में तुम क्या कर रहे थे। क्या तुमने अपना काम ईमानदारी से किया? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। मुझे किसी भी हाल में एल्डर नान को ढूंढना ही होगा ताकि वो किसी का इलाज कर सके, चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। बेहतर होगा कि तुम मेरे रास्ते में ना आओ। मैंने कहा ना, एल्डर नान अब दुनियादारी छोड़ चुके हैं। तुम बस बेकार में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम यहाँ यहाँ कैसे? क्या तुम ओवरटाइम काम नहीं कर रहे थे? और तुमने तो कहा था कि तुम्हारी सर्जरी है। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? कहीं उसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? ऐसे कपड़ों में, बार में, क्या वह यहाँ किसी का इंतजार कर रही है? मरीज को कुछ काम था, इसलिए मैंने अपनी अपॉइंटमेंट रद्द कर दी और यहाँ ड्रिंक के लिए आ गई। मेरे कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए नहाने के लिए एक कमरा ले लिया। मेरा एक स्टूडेंट क्लास छोड़कर बाहर आ गया था, मैं उसे ही ढूंढने आया हूँ। क्या इत्तेफाक है? यह बुरा हुआ, कपड़े तकिए के नीचे हैं। पे युआन। तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें चूमना चाहती हूँ। आंखें बंद करो। सत्यानाश, वह बालों का कांटा अभी भी अंदर ही है। लानत है, मैं चाकू निकालना भूल गया। क्यों ना हम घर चलें? अच्छा आइडिया है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। बस बहुत हुआ।
चलो घर चलो। जैसा आप कहें। फिर क्या हुआ तुम्हारे घर जाने के बाद? वहाँ क्या क्या हुआ? तुम इतनी गॉसिप क्यों कर रही हो? जाओ यहाँ से, जाकर दवाइयाँ लाओ। तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है, पक्का कुछ न कुछ तो हुआ है। ये तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे पे युआन को बताना चाहिए कि मेरी असली पहचान क्या है? मुझे लगता है तुम्हें नहीं बताना चाहिए। पे युआन बस एक आम इंसान है। अगर उसे पता चला तो, अगर उन्हें पता चल जाए कि आप न केवल महान डॉक्टर एल्डरनान हैं बल्कि हैकर संगठन बॉस नाइट रैबिट भी हैं, तो वो पक्का बहुत कमजोर महसूस करेंगे। अगर गलती से भी मुंह से कुछ निकल गया तो शायद जान को खतरा हो सकता है। बात तो सही है। और ये आपने अपनी पत्नी को अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताई? मुझे उस एयर ये से सबसे ज्यादा नफरत है जो जिडाओ मेंग में है। नहीं बता सकता, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। लेकिन उस वक्त तक जिडाओ मेंग की नीलामी में शेन फैमिली और ये फैमिली दोनों शामिल होंगे। जैसे ही आप वहां जाएंगे तो क्या आपकी असली पहचान सामने नहीं आ जाएगी? उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी सबसे जरूरी काम है नाइट रैबिट से सच उगलवाना, ताकि एल्डर नैन का पता मिल सके, दादाजी की बीमारी को, और नहीं टाला जा सकता। मुझसे सच उगलवाना चाहते हो ताकि एल्डर नैन को ढूंढ सको? भूल जाओ, ये बस एक सपना है। वो पूरी जिंदगी कभी अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा कि एल्डर नैन और नाइट रैबिट एक ही इंसान है। बॉस, क्या आपको लगता है कि एयर ये ने अभी तक उस गद्दार को सजा क्यों नहीं दी? क्योंकि जरूरत उन्हें मेरी है। ये सब कुछ बस मुझे बाहर लाने का एक तरीका है। नानियन, जल्दी से पे युआन को अस्पताल बुलाओ। उसके दादाजी बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। मैं अस्पताल पहुंच चुकी हूँ। तुम कब आ रहे हो? बस अभी। उन सभी लोगों को पकड़ लो जो बूढ़े नान के संपर्क में थे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बूढ़े नान को ढूंढना ही होगा। नानी, आप पहले घबराइए मत। नानियन, अब क्या होगा? ग्रैंडपा पे कहाँ है? रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए। 10 मिलीलीटर कार्डियक स्टिमुलेंट लगाओ। हमें उन्हें तब तक बचाकर रखना है जब तक उनके घर वाले ना आ जाएं। मैं परिवार से हूँ। अंग काम करना बंद कर रहे हैं और आप इन्हें स्टिमुलेंट दे रही हैं। आप जानबूझकर किसी की जान जोखिम में डाल रही हैं। तू मुझे काम सिखाएगी? ये नानियन, तेरी हैसियत क्या है? क्या तुझे मैं याद हूँ? किंटियान। सच में दुनिया बहुत छोटी है। यहाँ भी तुमसे मिलना हो गया। छिंटियान, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें पहले सिखाया था कि कार्डियक स्टिमुलेंट का बीमार शरीर पर कितना नुकसान होता है। तुम्हें नहीं पता, अंग फेल होने पर सर्जरी की जरूरत होती है और मिस्टर पे का शरीर सर्जरी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसलिए हमें कार्डियक स्टिमुलेंट के भरोसे उनके संकेतों को स्थिर रखना होगा। वह केवल ऊपरी तौर पर स्थिर दिखना है। उसके बाद मरीज के शरीर को जो नुकसान होगा उसे बदला नहीं जा सकेगा। वह केवल उन्हें खत्म करने की प्रक्रिया को तेज करेगा। नानियन, यह चूंकि परिवार वाले इंजेक्शन नहीं लगाने दे रहे, तो मैं भी नहीं लगाऊंगी। अगर बाद में कुछ हुआ तो मुझ पर इल्जाम मत डालना। कृपया बाहर जाइए। मैं मरीज की घरवाली हूँ। अगर आप लोगों ने जबरदस्ती इंजेक्शन लगाया तो मैं तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक यह अस्पताल बर्बाद न हो जाए। हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। फौरन सर्जरी की तैयारी करो। सर्जरी? तुम क्या माना कर रही हो? अंगों के फेल होने का इलाज करना कितना मुश्किल है। इस दुनिया में सिर्फ एल्डर नैन के पास ही यह भरोसा है कि वह सफलता की दर को 90% तक ले जा सके। यहाँ तक कि हमारे डायरेक्टर जो एक अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल प्रोफेसर है, उनके पास भी इतना भरोसा नहीं है। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि तुमने अस्पताल से इस्तीफा क्यों दिया और फिर कभी सर्जरी न करने का असली कारण क्या था? क्योंकि तुम्हारी सगी माँ तुम्हारी सर्जरी की मेज पर ही चल बसी। तुम्हारी ही सर्जरी टेबल पर उनकी जान गई थी। अब तुम सर्जरी का चाकू भी नहीं पकड़ सकती। बस एक छोटा सा क्लिनिक चला सकती हो और लोगों को सुइयां चुभा सकती हो। आज की तारीख में तुम सिर्फ एक बेकार इंसान हो।
चुप हो जाओ। नानयन हमेशा मेरा और अपनी माँ का गौरव रहेगी। किसी को भी उसकी बेइज्जती करने का हक नहीं है। नानयन हमेशा मेरा और अपनी माँ का गर्व रहेगी। खबरदार जो किसी ने उसका अपमान किया। मैं तो बस सच कह रही हूँ, इसमें अपमान की क्या बात है। अगर ये नानयन यह सर्जरी सफलतापूर्वक कर दे तो मैं घुटने टेक कर उसे सलाम करूंगी। ठीक है, ये तुमने खुद कहा है। डायरेक्टर जो, मैं मीटिंग रूम में हूँ। कृपया अगले 30 सेकंड के अंदर यहाँ पहुँच जाइए। इतना दिखावा मत करो। क्या तुम सच में मानती हो कि तुम डायरेक्टर जाओ से मिल पाओगी? डायरेक्टर, बाहर जाकर इंतजार करो। मुझसे क्या काम है? डायरेक्टर जो, आप यहाँ कैसे? नानयन, क्या आप आखिरकार वापस आ रही हैं? मरीज 3 घंटे से बेहोश है। सर्जरी अभी करनी होगी। क्या मैं आपकी असिस्टेंट बन सकता हूँ? डायरेक्टर, आप उसकी असिस्टेंट कैसे बन सकते हैं? चुप रहो। नानयन का असिस्टेंट होना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। आप चलिए। थैंक यू। नानी, आप यहाँ ध्यान रखिएगा जब तक पे युआन नहीं आ जाते। ठीक है, तुम जाओ, कोई दबाव मत लेना। बेटी, ऊपर से नानयन की सर्जरी सफल होने की दुआ करना। पिछले कुछ सालों में उसने बहुत दुख झेले हैं। आखिर क्यों डायरेक्टर जो उसे इतना सम्मान दे रहे हैं कि उसके असिस्टेंट बनने को तैयार हो गए? डॉक्टर किन, क्या आप पहले से ये नानयन को जानती हैं? क्या वह वाकई इतनी काबिल है? वह पहले दूसरे हॉस्पिटल में काम करती थी। वह मेरी मेंटर टीचर थी। अपनी माँ की सर्जरी उसने खुद की थी। नाकाम होने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी। सुना है कि अब एक छोटा सा क्लिनिक चलाती है और फिर कभी ओटी में कदम नहीं रखा। एल्डर नैन, ये नानयन क्या लगता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों एक ही व्यक्ति हों? यह मुमकिन नहीं है। ये नानयन अभी बहुत जवान है। वह एल्डर नैन कैसे हो सकती है? पक्का डायरेक्टर जो को ये नानयन के बीते कल के बारे में नहीं पता। मुझे टीचर पे को फोन करना होगा। बोलो। टीचर पे, ये नानयन इलाज में देरी कर रही है। वह जिद कर रही है कि वह खुद पे दादाजी का ऑपरेशन करेगी। ये नानयन को फोन दो। वह ऑपरेशन थिएटर में चली गई है। आप जल्दी वापस आ जाइए। ये नानयन ने अपने ही मरीज की जान खतरे में डाल दी। नानयन, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। मेरे आने तक का इंतजार करो, फिर फैसला लेना। ठीक है? अब बहुत देर हो चुकी है। एक सेकंड की देरी से दादाजी की हालत और भी गंभीर होती जाएगी। डायरेक्टर जो मेरे साथ असिस्टेंट के तौर पर है। तुम बेफिक्र रहो। अब फोन रखो और तेज चलाओ। ये नानयन कहाँ है? वह कहाँ है? नानयन ऑपरेशन रूम के अंदर गई है। ये क्या बकवास है? वो ऑपरेशन कैसे कर सकती है? क्या तुम चाहती हो कि मरीज के इलाज के दौरान होने वाली उसकी गलती फिर से सबके सामने आए और तुम चाहती हो कि मेरी कंपनी ये फैमिली एक बार फिर सबका मजाक बन जाए? सही कहा। जब कई साल पहले नानयन की मां की अपनी ही बेटी के ऑपरेशन टेबल पर चले जाने की खबर बाहर आई थी तो ये फैमिली के शेयर गिर गए थे और कंपनी लगभग दिवालिया हो गई थी। हमारे ये ने कड़ी मेहनत की है इस कंपनी को खड़ा रखने के लिए, और इन पिछले कुछ सालों में जब चीजें मुश्किल से सुधरी हैं तो ये नानयन ने फिर से नाटक शुरू कर दिया। वह जानबूझकर हमें बर्बाद करने पर तुली है। तुम औरत, जब शुहुई को यहाँ लाया गया था तो वह अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। नानयन ने अपनी आंखों से अपनी माँ को खोते हुए देखा है। उसका दर्द कितना गहरा है यह कोई नहीं जानता। एक पिता होने के नाते सांत्वना देने के बजाय इन सालों में आप इस दूसरी औरत के साथ मिलकर हमेशा नानयन को नीचा दिखाते रहे। क्या आप कभी उसे अपनी बेटी समझते भी हैं?
तो क्या वह मुझे अपना पिता समझती है? मैंने उससे कहा था कि उस गरीब लड़का से शादी न करे, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। अगर उसे डॉक्टर के तौर पर सर्जरी ही करनी है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे अपने ही रिश्तेदारों का इलाज करने की क्या जरूरत है? जो भी हो, नानिन अब ऑपरेशन रूम में है। अगर तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। नानिन, क्या नतीजा रहा? मुझे सब पीछे हट जाओ। डिवाइन फिजिशियन एल्डर नान यहाँ है। एल्डर नैन? ये चमत्कारी डॉक्टर एल्डर नैन कौन है? वो मैं हूँ, एल्डर नैन। आप जल्दी अंदर जाकर मेरे दादाजी की हालत देखिए। तो ये वही है। सर्जरी खत्म हो चुकी है, अब मेरा अंदर जाना बेकार है। सर्जरी सफल रही। पे युआन, तुम चिंता मत करो। नानियन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नानियन? तुम्हारा नाम नानियन है? हाँ, मैं ही हूँ। बहुत समय बाद मिले। गुरुजी, तुमने इन्हें क्या बुलाया? मेरी गुरुजी, वह आपको काफी समय से ढूंढ रहे थे, पर आप यहाँ क्या कर रही हैं, मेरी प्यारी शिष्या? क्या एल्डर नैन ये नानियन के गुरु हैं? असंभव, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यह आदमी जरूर कोई बहरूपिया है। मुझे भी यही लगता है। वो एक मामूली सी टीचर भला इतने बड़े डॉक्टर एल्डर नैन को कैसे बुला सकती है? अपनी औकात भी तो देखनी चाहिए। तुम्हें शायद पता नहीं है, महान डॉक्टर एल्डर नैन बहुत पहले ही सब छो चुके हैं। यहाँ तक कि आज का सबसे अमीर परिवार अगस्तस परिवार के वारिस अरिये भी उन्हें शायद ही ढूंढ पाए। तुम किसी को भी उठाकर ले आई और कह दिया कि वो एल्डर नैन है। ये तो मजाक है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे काम सिखाओगे। अनर्थ हो गया। मरीज का बहुत खून बह रहा है। वो बेहोश हो गए हैं। दादाजी, ये नानियन, मैंने तो पहले ही कहा था कि सर्जरी टेबल पर तुम्हारी वजह से किसी की जान जा सकती है। तुमने किसी की नहीं सुनी। अब नतीजा देखकर खुश हो? तुमने मेरी बात नहीं मानी, बदतमीज लड़की। मैं आज से तुम्हारे साथ अपना पिता पुत्री का रिश्ता खत्म करता हूँ। अब क्या होगा स्वामी? अगर यह बात बाहर फैल गई तो ये परिवार की इज्जत पर दाग होगा और ये हमसे फिर कभी नहीं मिलेंगे। नानियन, यह सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो। अरे रुकिए, किसने कहा कि ज्यादा खून बहने और बेहोशी का मतलब मौत है? तुम्हारा क्या मतलब है? सर्जरी सफल रही है। मरीज अब खतरे से बाहर है। उन्हें सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या आपने नहीं कहा था कि ज्यादा खून बहने से वे बेहोश हो गए थे? बाहर निकलने वाला खून गंदा खून था, बस नया खून चढ़ाने की जरूरत थी। तुम इतना भी नहीं जानती। हैरानी है कि तुम प्रभारी डॉक्टर कैसे बन गई। बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। नानियन, तुम सफल रही। नानी, आप ही की वजह से मुझ में हिम्मत आई। तुम एल्डर नैन को जानती हो, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानती भी हूँ? तुम हो। क्या अब समय नहीं आ गया कि तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो? मैं तुझसे माफी क्यों मांगू? माफी नहीं मांगनी तो कोई बात नहीं, फिर तो मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी? तूने बिना इजाजत मरीज को हार्ट स्टिमुलेंट का इंजेक्शन दिया। यह एक गंभीर मेडिकल लापरवाही है। नियमों के अनुसार तुझे जेल जाना पड़ेगा। डायरेक्टर सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। हमारे अस्पताल में तुम जैसे घटिया लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। टीचर पे मेरे आदमी को हाथ मत लगाना। टीचर पे, मैंने इतने समय तक पे दादाजी की देखभाल की है। भले ही मुझसे गलती हुई, पर मेरी मेहनत तो देखिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई देखभाल की बात करने की? तूने दादाजी का इस्तेमाल किया, मुझसे करीब होने के बहाने ढूंढे और लगभग मेरे दादाजी की जान जोखिम में डाल दी।
मैं तुझे कोई बड़ी सजा नहीं दे रहा हूँ, यही तुझ पर मेरी दया है। चुपचाप घुटनों पर बैठ और मेरी पत्नी से माफी मांग। नहीं, मैं ये नानियन से माफी कभी नहीं मांगूंगी। ये नानियन, यह सब तुम्हारी वजह से है। ये नानियन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये नानियन। बहुत डर गई थी ना? अगर रोना चाहती हो तो रो लो। रोना? मु ये नानियन की डिक्शनरी में रोना नाम का कोई शब्द नहीं है। मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि शायद सर्जरी में कुछ गड़बड़ हो गई है। अब मत रो, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पिता और सौतेली माँ के परिवार को सबक सिखाओ। क्या दामाद अपने ससुर को सबक सिखाएगा? यह भी ठीक है। छोड़ो भी, तुम जैसे एक ऑफिस में बैठने वाले टीचर के लिए खुद को बचाना ही बड़ी बात होगी। मुझे कम मत समझो, असल में मैं अकेला ही 10 लोगों को धूल चटा सकता हूँ। हाँ, टीचर फेस सबसे ताकतवर है। चलो, मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। कहाँ? अरे बस मेरे साथ चलो। ये बहुत सुंदर है। अरे ये गुड़िया कितनी प्यारी है। कोशिश करना चाहती हो? ब्रदर यांजू, मुझे भी वो खरगोश वाला खिलौना चाहिए। हम यहाँ पहले आए थे, क्या तुम्हें तमीज नहीं है? क्या कभी शूटिंग की है? भले ही मैं तुम्हें पहले मौका दूं, तब भी तुम निशाना नहीं लगा पाओगे। सही कहा, यांजू भैया ने तो शूटिंग में बड़ा इनाम जीता है। तुम लोग अपनी बेइज्जती मत करवाओ। ब्रदर यांजू, आइए। ध्यान से देखो। कहाँ गया वो 12 इनाम? पहली बार था, हाथ थोड़ा जम नहीं रहा था। यहाँ तमाशा मत बनाओ, जल्दी यहाँ से निकलो। इसमें इतना इतराने वाली क्या बात है? अगर हमारा निशाना नहीं लगा तो क्या तुम निशाना लगा पाओगी? अगर मैंने सारे निशाने सही लगा दिए तो क्या किसी को शक होगा? वह एक डॉक्टर है, उसका शूटिंग से वास्ता शायद ही कभी पचा होगा। छो, तुम भी तो बिल्कुल वैसे ही हो। मैं कोशिश करता हूँ। बधाई हो सर, सारे निशाने सटीक लगे। आइए, यहाँ रखे तोहफों में से कोई भी चुन लीजिए। मुझे वह भालू चाहिए। ये लीजिए, बहुत बहुत बधाई हो। तुम सिर्फ इन सब चीजों को जानने का क्या फायदा? इस कंगाल टीचर के साथ रहकर ये नानियन, तेरी किस्मत में पूरी जिंदगी सिर्फ दुख झेलना ही लिखा है।
जब हार बर्दाश्त नहीं होती तो गाली देने लगते हो। सच में कितनी शर्म की बात है। अरे ब्रदर यंजू, क्या अब तुम खुश हो? हाँ मैं खुश हूँ। तुमने निशानेबाजी कहाँ से सीखी? काफी अच्छी है। बचपन में अपने दादाजी से सीखी थी। और तुम भला एल्डर नैन की स्टूडेंट कैसे हो सकती हो? वह इसकी कहानी काफी लंबी है। गुरुजी, तुम्हारा परिवार लगातार मुझे परेशान कर रहा है। तुम्हारे बारे में खबर पाने के लिए मैं उन्हें अब क्या बोलूं? तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। क्लिनिक में थोड़ा काम है, मुझे पहले जाना होगा। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम पहले इसे वापस पहुंचा दो। बाय बाय। बस हमें एल्डर नैन से एक बार मिलने दो, सिर्फ एक बार ही काफी है। जिस इंसान को तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारी बेटी ही है। मुझसे गिड़गिड़ाने से अच्छा है ये नानियन से मांगो। आखिरकार वह तुम्हारी अपनी है। लेकिन वह अपने परिवार की बात नहीं सुनती। फिर तो कुछ नहीं हो सकता। माफ करना। इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है? तुम उसे थोड़ी देर अच्छे से मना लेना। वह ये नानियन कितनी बदतमीज बेटी है। उसे हर हाल में हमें एल्डर नैन से मिलवाना ही होगा, या फिर एरिया के सामने हमारे लिए अच्छी बातें कहनी होंगी। गुरुजी, इसे मैं संभालती हूँ। आज तुम्हें पे युआन अपने साथ कैसे ले गया? अरे आज सेंट्रल बेस पर बहुत से लोग आए थे। उन्होंने हमें डराया, धमकाया और कहा कि अगर एल्डर नैन को सामने नहीं लाया तो हर 1 मिनट में एक को सजा दी जाएगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे तुम्हारी जगह खुद को पेश करना पड़ा और फिर मैंने पे युआन को देखा। गुरु, तुम्हारे पति का क्या मामला है? वह कोई आम इंसान नहीं लग रहे। बंदूक रखना और सटीक निशाना। कहीं वह मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं? मैं समझ गई। मैं इस मामले की अच्छी तरह जांच करूंगी। संगठन में कोई गद्दार है। वापस जाओ और पूरी जांच करो। आई और पानी लगा दिखा। तुम दोनों आपस में अच्छी तरह बात कर लो। इनिंग, ओहो, दफा हो जाओ। प्लीज मैं तुमसे विनती करता हूँ और ये से मेरे लिए थोड़ी सिफारिश कर दो ना। मैं वादा करता हूँ और यूके 9 to part 6 पार्ट विन करता हूँ। एक बार उनसे मिलवाने ले चलो तो फिर मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। तेरी बातों की कोई कीमत नहीं है। तुझे क्या लगता है, क्या मैं तुझ पर विश्वास करूंगी? ये नानियन, अगर तुम नहीं मानी तो क्या तुम्हें यकीन है कि मैं एक ही पल में तुम्हें खत्म कर सकता हूँ? आओ 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 भी, एक बार कोशिश तो करके देखो। आओ ना। मेरी गलती है, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। सच में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं अपने गुरु से कहूंगी कि तुम सबको ब्लैकलिस्ट कर दें। निकल जाओ यहाँ से। कितनी गुस्से वाली औरत है। एरिए, नाइट रैबिट की तरफ से हमला शुरू हो गया है। वे लोग अभी हमारे मुख्यालय की इमारत पर हमला कर रहे हैं। मैं इसे दूर से ही नियंत्रित करूंगा। मुकाबले के लिए तैयार रहो। जी सर। गजब हो गया। वह भी यहाँ है। ये मैदान में आ गया है। बॉस बचाओ। मैं दूर से निर्देश दूंगी, तुम लोग साथ देना। और ये उनकी कमजोरी मिल गई है। अब हमला शुरू करो दोस्तों, जंग शुरू करो। इस बार हमें हर हाल में नाइट रैबिट को पूरी तरह धूल चट्टानी होगी। इस बार हमारा मकसद एरिया को एक सबक सिखाना है, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हमारे हैकर संगठन की क्या ताकत है। देखती हूँ तू मेरा मुकाबला कैसे करता है। ये नाइट रैबिट ने उन्होंने हमारी बिजली काट दी है। क्या बस इतना ही? शुरू करो।
हे भगवान, उन्होंने शुरू कर दिया है एस श्रेणी का सुरक्षा कवच। बॉस, हमारे लोग फंसने वाले हैं। अभी अभी मिली एक जरूरी खबर। जिडाओ मेंग के हेडक्वार्टर पर हैकर्स अलायंस द्वारा हमला हुआ है। उनके व्यापारिक रहस्य लीक हो गए हैं, जिससे करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। बॉस, हमारे ग्राहकों की लिस्ट बाहर आ गई है। फोन लगातार बज रहे हैं। इस बार के नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उन सबको खत्म कर दो। सर्जरी का वीडियो देख रही हो? फिर ये हम इसे अब और नहीं संभाल पा रहे। आज फैसला होकर रहेगा। मैं दोस्तों के साथ गेम खेल रहा हूं। कोशिश करो और उन्हें हरा दो। तुम भी कोशिश करो। सुना है कि नाइट रैबिट का सबसे कीमती खजाना फ्रांस के किसी किले में है, तो फिर उसे सबक सिखा दो। नाइट रैबिट के अड्डे को तबाह कर दो। ठीक है, अब मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। क्या तुम ठीक हो? जिडाओ मेंग के मुख्यालय पर हैकर्स अलायंस द्वारा हमला किया गया है। उनकी व्यापारिक गोपनीयता लीक हो गई है और उन्हें कई हजार करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी इन बातों की फिक्र है। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम फ्रांस के महल में हुए धमाके पर ध्यान दोगे। नहीं, रुको, धमाके के बारे में तो कोई खबर नहीं आई है, फिर इसे इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? उसे कैसे पता चला कि धमाका फ्रांस के महल में हुआ है? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? पहले आप कहिए। पहले मैं कहती हूँ। मैं बताती हूँ। आप जानते हैं कि मैं एल्डर नैन की शिष्या हूँ। एल्डर नैन और हैकर्स अलायंस के संबंध अच्छे हैं, इसीलिए मुझे कुछ अंदर की खबरें मिली हैं। मैं जिडाओ मेंग का कर्मचारी हूँ, इसलिए मुझे कुछ अंदर की खबरों के बारे में पता होता है। तुम जिडाओ मेंग के आदमी हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें अर्ये से नफरत है और तुम्हें जिडाओ मेंग से भी नफरत है। मुझे डर था कि अगर मैंने बता दिया तो तुम नाराज हो जाओगी। क्या मैं वैसी दिखती हूँ जो बिना वजह नखरे करती है? तुम अपनी जगह हो और ये अपनी जगह है। मैं उसकी वजह से तुम पर गुस्सा नहीं उतारूंगी। माफ करना, मुझसे गलती हो गई। उसे और ये से इतनी नफरत है, लगता है जब तक उसका ये गुस्सा खत्म नहीं हो जाता तब तक मुझे अपनी पहचान नहीं बतानी चाहिए। वह इतने ईमानदार हैं, तो क्या मुझे उन्हें अपनी असलियत बता देनी चाहिए? सच तो ये है कि मुझे भी आपसे कुछ कहना है। क्या बात है? मैं हूं चाओ यी का फोन। ये सब कह पाना मुश्किल है। पहले मैं नहाकर अपना दिमाग शांत करती हूँ। ये हैकर ग्रुप में जो हमारा जासूस बैठा है, उसने नाइट रैबिट के बारे में कुछ खास जानकारी ढूंढ निकाली है, पर उस पर शक किया जाने लगा है। हमें कल उसे बचाने के लिए आदमी भेजने होंगे। आपको क्या लगता है, किसे भेजना सही रहेगा? मैं जाऊंगा। बॉस, हमने हैकर ग्रुप के गद्दार को पकड़ लिया है। बताइए उसके साथ क्या सलूक करना है। मैं कल वहां आऊंगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम बताओ मैं क्या करना चाहता हूँ।
तुमने मेरा अलार्म क्यों बंद कर दिया? वो इसीलिए क्योंकि मैं चाहता था कि तुम थोड़ी देर और आराम कर सको। आज मुझे एक बहुत जरूरी मरीज को देखना है, मैं आराम नहीं कर सकती। तो काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा, फिर हम साथ में अस्पताल चलकर दादाजी से मिलेंगे। ठीक है। वो जासूस आज जिडाओ मेंग के लोगों से मिलने वाला है। ज्यादा संभावना है कि वे वेटर्स का रूप बदल कर आएंगे। सबने मास्क पहन रखे हैं, आखिर हमारा निशाना कौन सा है? रुको। शुक्रिया। यहाँ का एक मामूली वेटर भी इतना हैंडसम है। मैं रूम नंबर 303 में हूँ, जल्दी आओ। मैं बस पहुंचने वाला हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, शायद जिसका इंतजार तुम कर रहे हो वह नहीं आएगा। बॉस बॉस। शो, मैं तुम्हारी बॉस नहीं हूँ। नानियन, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं क्लिनिक में हूँ। क्या तुम आज कहीं बाहर गई थी? नहीं तो क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नानियन, क्या आप वापस आ गए? क्या तुम्हें मेरी याद आई? हाँ बिल्कुल आई। समय हो गया है, चलिए साथ मिलकर दादाजी से मिलने चलते हैं। ठीक है। हालात क्या है मुझे सब पता है। नांगेन, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सब तो मेरा फर्ज था। युआन, अब से नांगेन का अच्छे से ख्याल रखना। अगर तूने उसे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दादाजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पक्का बहुत अच्छी तरह से नानियन का ध्यान रखूंगा। काफी देर हो चुकी है, अब आप दोनों को अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे दादाजी की बस यही आखिरी इच्छा है कि मैं तुम दोनों की शादी देख सकूं। जी दादाजी, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। ब्रदर यंजो, दफा हो जाओ। अब और मत पियो। मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था जो मैं तुम ये फैमिली लोगों को लेकर उस बैंक्वेट हॉल में चला गया। नतीजा यह हुआ कि मुझे वहां से बाहर निकाल दिया गया। सारे कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गए और अब मैं पूरे चिंगचो शहर के लिए मजाक बन गया हूँ। ये सब उस पे युआन की गलती है। किसको पता था कि वो असिस्टेंट बैंक का बचपन का दोस्त निकलेगा। उसका नाम मेरे सामने मत लो। ब्रदर यांजी, शांत हो जाओ। मेरे पास एक उपाय है जिससे हम पेयुआन को नीचा दिखा सकते हैं और उसे एक अच्छा सबक सिखा सकते हैं। क्या आप? वे दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं, है ना? बस उनकी शादी के दिन तक का इंतजार करो। अगर उनकी शराब में कुछ मिला दिया जाए तो वे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, ये काम तुम ही संभालो। बॉस, तुम सच में मैंने आज तक जितनी दुल्हनें देखी हैं उनमें सबसे सुंदर हो। तुमने अभी तक कितनी ही दुल्हनें देखी हैं? मुझे नहीं पता, पर तुम सबसे खूबसूरत हो।
क्यों? क्या तुम अपनी ही खूबसूरती देखकर खो गई हो? छियाओ यी, मेरे लिए एक काम का पता लगाओ। क्या? पे युआन की पहचान का पता लगाओ। मैंने पहले ही चेक कर लिया है। पे युआन बस एक साधारण यूनिवर्सिटी टीचर है। उसकी पहचान में कोई गड़बड़ नहीं है। ननियन, क्या तुम्हें किसी बात का शक है? बाहरी दुनिया के लिए मेरी पहचान भी तो एक साधारण डॉक्टर की ही है ना। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई इत्तेफाक से हर बार ऐसी जगहों पर दिख सकता है जहां उसे नहीं होना चाहिए? दुनिया में कई इत्तेफाक जानबूझकर रचे जाते हैं। ये तो आपने ही मुझे सिखाया है सर। मैं समझ गया। चलो चलते हैं। दादाजी, आप शराब की जगह पानी पीजिएगा। ठीक है ठीक है। आज तुम्हारी शादी की दावत है तो दादाजी नानयन की बात मानेंगे। आओ। भविष्य में तुम दोनों को अच्छे से साथ रहना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो वो बात जरूर अपने दादाजी को बताना। दादाजी, मैं नानियन को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। नानयन ना थोड़ी गुस्सैल मिजाज की है। अगर भविष्य में वो बिना बात के तमाशा करे तो तुम मुझे बताना। मैं तुम्हारी तरफ से उससे सबक सिखाऊंगी। नानी, आपने तो पहले कहा था कि मैं एक संस्कारी और सुशील लड़की हूँ। अरे तुम बच्चे। आओ। क्या तुमने भेज दिया? हाँ, भेज दिया। इस बार बस देखते रहो। मैं पे युआन और उन लोगों को पूरी तरह बता दूंगा। यह सब झूठ है। यह सब कुछ झूठ है। इन सारी तस्वीरों को जब्त कर लो और पता लगाओ कि यह किसने किया है। ये सारी तस्वीरें नकली हैं। मुझे एक कंप्यूटर दीजिए। इतनी बेहतरीन तकनीक। ये रही वो असली तस्वीरें जिन्हें एडिट नहीं किया गया है। अब आप सब मेरे साथ आइए। सैटेलाइट लोकेशन के हिसाब से वे लोग इसी होटल की ऊपर वाली मंजिल पर हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तस्वीरें तुमने ही एडिट की है ना? तुझे लगा मैं कभी पता नहीं लगा पाऊंगी? मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या? यंग मास्टर शेन, तुम लोगों ने भला नाइट रैबिट मैडम को कैसे नाराज कर दिया? उसने तुम्हारी और ये जन जन की अपराध की सारी बातें इंटरनेट पर डाल दी हैं। अब तो पूरे इंटरनेट पर हड़कंप मच गया है। क्या तुम नाइट रैबिट हो? दुनिया के सबसे बड़े हैकर गिरोह की लीडर? ये मुमकिन ही नहीं है। क्या कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? वो तो बस एक मामूली डॉक्टर है ना। वो नाइट रैबिट कैसे हो सकती है? हिम्मत से तूने मुझे मारा। यह सब उसने अकेले ही किया है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। शेन यांग जो, तू कितना घटिया इंसान है। बस बहुत हुआ। मैंने तुम लोगों को मौका दिया था, पर तुमने उसकी कद्र नहीं की। आज के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे गुस्सा दिलाने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे गुस्सा दिलाकर तुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी पता है? शेन फैमिली तेरी वजह से पूरे जिंगझोउ से मिट जाएगा। पराए मर्दों के साथ तेरी गंदी तस्वीरें मैंने इंटरनेट पर डाल दी हैं। अब बस अपनी बदनामी का तमाशा देख। सोचा नहीं था कि हमारी शादी इतने फिल्मी अंदाज में खत्म होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसी हमारी जिंदगी रही है। तुम
कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ कहने का मन नहीं है। पर तुम क्यों नहीं बोल रही हो? मैं याद कर रही थी कि हम कैसे मिले थे, हमारे बिताए हुए वे एक एक पल। मुझे माफ करना, मुझे थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ दो। ये नानियन, मैं तुमसे प्यार करता हूं, चाहे तुम जो भी हो। अक्टूबर की 19 तारीख, जिंगजो होटल में वह नकाबपोश आदमी, क्या वह वही था? यकीनन यह वही है। अक्टूबर की 19 तारीख की जांच करो। ये नानियन क्लिनिक के आसपास के रिकॉर्ड देखो। ये नानियन इस दिन सुबह के वक्त वह क्लिनिक नहीं आया था, वह सिर्फ दोपहर में वहां पहुंचा। मुझे समझ आ गया। तुम आ गए। मैंने खाना बनाया है, चलो जल्दी खा लो। आज अचानक कैसे सोचा मेरे लिए खाना बनाने का? बस मन किया तुम्हारे लिए बनाने का। तुमने अभी तक चखा नहीं है मेरे हाथ का हुनर। क्या हुआ? डर लग रहा है कि कहीं मैं जहर न दे दूं। हो? नहीं, मैं तो बस। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? बेशक याद है। उस समय मैं नहाने की तैयारी कर रहा था और तुम अचानक अंदर आ गई। मैं तो चौंक ही गया था। तुमने मुझसे यह भी कहा था कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। किसने सोचा था कि हम बाद में एक दूसरे के साथ रिश्ते की बात के लिए मिलेंगे? क्या अब तुम्हें मेरे जहर देने का डर नहीं लग रहा? देखो तुम कैसे डर गए हो। इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर मिल पाना हमारी किस्मत ही है। हमारी दूसरी मुलाकात बार में हुई थी। तुमने कहा था कि तुम्हें क्लास लेनी है और मैंने कहा था कि मुझे एक्स्ट्रा काम करना है, लेकिन आखिर में हम दोनों ही बार में पहुंच गए। नानियन, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, थोड़ा पानी पी लो।
और मैं मैं पोछा डस्टर लेने लेकर जा आता रही हूँ। हूँ। तुम यह सब सच में कर रहे हो? वाह, बहुत खूब जिडाओ मैंग और एरिये। इन सालों में तुमने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। तुमने बार बार मेरे काम बिगाड़े हैं। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है? क्या तुमने पलटवार नहीं किया? मुझ जिडाओ मैंग का नुकसान भी कुछ कम नहीं हुआ है। पर ये सब शुरू किसने किया था? मैंने। लेकिन तुम इसकी वजह भी जानती हो। मैंने यह सब अपने दादाजी को बचाने के लिए किया था। मुझे ये सब बहाने मत बताओ। जिडाओ मैंग और हैकर ऑर्गेनाइजेशन की बरसों पुरानी दुश्मनी का आज एक साथ हिसाब होगा। कितने बरस? कौन से बरसों पुरानी? ज्यादा से ज्यादा 2 साल हुए हैं, ठीक है? अपनी बकवास बंद करो। उस दिन वो मुखौटा पहने हुआ आदमी तुम ही थे, है ना? तुमने हमारे संगठन के लोगों को पकड़ा, मुझे बाहर आने के लिए उकसाया और मुझे खत्म करना चाहते थे। मैं बस उस समय के नाइट रैबिट को चेतावनी देना चाहता था कि वह दूसरों के मामलों में दखल न दे। मुझे कैसे पता होता कि नाइट रैबिट और एल्डर नैन असल में एक ही इंसान है। ये नानियन, तुमने मुझसे 2 बार झूठ बोला। क्या तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला? पार्टी में तुमने बार बार कहा कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, यहाँ तक कि असिस्टेंट का दोस्त होने का नाटक किया। तुम बहुत घटिया आदमी हो। हम दोनों एक जैसे ही हैं, एल्डर नान की शागिर्द। जी करता है कि एक बार में ही तुम्हें खत्म कर दूं। कर दो। अगर मुझे खत्म कर दोगी तो तुम्हारा कोई पति नहीं बचेगा। बताओ, अगर बाहर वालों को पता चल गया कि नाइट रैबिट और एयर ये ने शादी कर ली है तो उनका क्या रिएक्शन होगा? शेयर मार्केट गिर जाएगा। जो लोग भी हमारी पहचान जानते हैं वो पागल हो जाएंगे। इसलिए यह बात कभी किसी को मत बताना। अगर अब इसके बारे में गहराई से सोचूं तो इसमें कई कमियां थीं, लेकिन फिर भी उस समय हमें एक दूसरे पर इतना भरोसा क्यों था कि सामने वाला व्यक्ति बस एक साधारण इंसान है? शायद इसलिए क्योंकि प्रोफेसर ये की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। किसने सोचा होगा कि नाइट रैबिट और एल्डर नैन एक 20-25 साल की जवान लड़की होगी? तुमने कब से मुझ पर शक करना शुरू किया? जासूसों के उस सौदे के दौरान। क्या तुम्हें याद है कि मुझे तुम्हारा एक झुमका मिला था? हाँ, याद है। तो वाकई तुम्हारी वजह यही थी। और तुम्हारा क्या? मेरा भी यही हाल था। ऐसी और क्या बातें हैं जो तुमने मुझसे छिपाई हैं? सब कुछ एक ही बार में साफ साफ बता दो। एक मिशन की वजह से मुझे एक औरत के साथ नकली कपल बनना पड़ा था और हम कुछ समय तक साथ रहे थे। उस औरत का सरनेम क्या था? नाम क्या था? वह कहाँ रहती थी? अभी उसका फोन नंबर क्या है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वह बस एक आम औरत थी। अब तो उसका बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। अब तुम्हारी बारी है बोलने की। मेरी शादी पहले हो चुकी है। क्या? वह घटिया आदमी कहाँ है? मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। वह एक नकली शादी थी, सब कुछ बस दिखावा था। वह आदमी मेरा सीनियर है, हमने यह सब एक मिशन के लिए किया था। क्या तुम किसी मिशन के लिए किसी और से शादी कर सकती हो? और यह सीनियर जूनियर का चक्कर, क्या वह तुम्हें पसंद करता है? क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? नहीं, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। हम एक दूसरे को परिवार जैसा मानते हैं। बचपन के दोस्त? तो क्या तुम दोनों बचपन के यार हो? क्या आप ढंग से बात नहीं कर सकते? वह आपकी तरह हैंडसम नहीं है।
आपकी तरह काबिल नहीं है और न ही आपकी तरह अमीर है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको छोड़कर उसे पसंद करने लगूं? वाकई बिल्कुल सच है। अगर यकीन नहीं आता तो मैं साबित करके दिखाती हूँ।